नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में अंतर क्या है और क्या ऐसा है जो मतलब कि 100 में से आपका 80% लोग आज के ज़माने में प्राइवेट स्कूल में ही भेज रहे हैं। तो कुछ आज भी आपको मैं कुछ वैल्यूएबल चीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा। मेरे साथ जुड़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चीज़ आपको स्कूल से लेनी पड़ती है। आपका बुक हो गया, यूनिफ़ॉर्म हो गया, बेल्ट हो गया, टाई हो गया, शू हो गया। आपको हर कोई चीज़ आपको स्कूल से ही लेनी पड़ती है। हाँ, अगर आपको कुछ बाहर से लेना होता है, वो होता है आपका ट्यूशन। इनका अगर बस चले तो ये स्कूल से आपका चावल और आटा भी आपका मैंडेटरी करवा देंगे। आजकल का आपका प्राइवेट स्कूल का ऐसा हालत हो चुका है। प्राइवेट स्कूल जब चाहे जादू की छड़ी घुमा के आपसे पैसा ले सकते हैं। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ कुछ यूनिफॉर्म चेंज करवाना है और कुछ नया बुक और कुछ नया कॉपी ही तो लाना है, बस हो गया। गवर्नमेंट कितना सारा पॉलिसी लाया पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन शुक्र हो ये सारे प्राइवेट स्कूल का, क्योंकि जो अपना एक लड़का को अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल में छोड़ेगा तो वो दूसरे के बारे में सोचेगा नहीं। प्राइवेट स्कूल का हालत ऐसा है, प्राइवेट स्कूल का महंगाई इतना है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है। क्योंकि ये भाई दुनिया ऐसा है कि सिर्फ पैसों के पीछे ही जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने से ज़्यादा पैसा और प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने में ज़्यादा पैसा। आप जिस गांव या जिस कॉलोनी मतलब कि कहीं पे भी आप लोग रहते होंगे, अगर आपका बेटा किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो लोगों को लगता है कि आपका जो स्टेटस है, आपका जो स्टैंडर्ड है, वो गिर जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और रियलिटी तो ये है कि हम लोग अगर 2011 से अभी तक का अगर हम लोग कुछ आंकड़े लेके चले तो जितना भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ से ज़्यादा आपका जो होता है यूपीएससी, आपका ओपीएससी, जितना भी सिविल सर्विस है वहाँ के स्टूडेंट ही मतलब कि ज़्यादा क्रैक करते हैं। और ये सिर्फ हम लोगों का थिंकिंग है कि हमारा बेटा अगर कोई भी मतलब कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो ऐसा जाएगा और पब्लिक आपका जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो ऐसे होगा। ऐसे कुछ नहीं होता है। सिर्फ परवरिश की ही बात होता है। और आजकल के इंग्लिश मीडियम तो इतना मतलब कि एडवांस हो गया है कि आजकल के बच्चे उठ के अपना जो माता पिता का पैर भी नहीं छूते। प्राइवेट स्कूल तो ऐसे होते हैं कि अगर एक दो बच्चे अगर एक महीने में अपना फीस नहीं दे पाते तो उनको जाके बाहर खड़ा कर देते हैं और हर किसी को दिखाते फिरते हैं कि ये वो जो आपका बच्चा है ये फीस नहीं दे पाया। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, इसके लिए वो जो बच्चा होता है, वो जो स्टूडेंट होता है, वो इसके डर से वो छुट्टी करने लगता है। क्योंकि अगर वो जाएगा तो उसके दोस्त के सामने लाके उसको कहीं ना कहीं बेइज्जत कर देते हैं। ये मतलब कि पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि जो एक बार अगर कोई आपका प्राइवेट स्कूल में घुस गया तो वो बाहर नहीं निकल सकता। जो स्टूडेंट साल भर अपना गरीबी में अपना पूरा मेहनत पूरा फोकस दे के एक साल में जितना पढ़ाई करता है उसको भी एग्जाम हॉल में बैठने नहीं देते। उसका भी जो आपका बेंच पे रोल नंबर लिखा नहीं जाता क्योंकि वो फीस नहीं दिया है। ऐसे भी होता है। और ये तो मैं स्कूल का बता रहा हूँ। मैं आपको मतलब कि अभी भी ऐसा ऐसा कुछ कॉलेज है जहाँ पे अगर आप लोग आपका अगर कुछ फीस बाकी रह गया है तो आपको वहाँ पे बैठने नहीं देते हैं। ये मतलब कि एजुकेशन के नाम पे ये कितना बड़ा स्कैम, कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। आप अगर मान के चलिए, आप अगर हजार हजार लोगों का फीस ले रहे हैं, इतना मोटे रकम, अगर एक का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अगर वो बाद में देगा या उसका जो थोड़ा आपका जो शेड्यूल है अगर वो नेक्स्ट मंथ हो गया तो इससे कहीं आपका स्कूल तो बंद नहीं हो रहा है ना। कृपया करके आप लोग जितना पैसा छाप रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट के लाइफ के साथ मत खेलो। आप लोग अगर 7-8 साल का अगर आप लोग आंकड़ा निकाल के देखिए तो इसी की वजह से कई सारे स्टूडेंट ने शर्मिंदगी की वजह से सुइसाइड भी किए हैं। ये मतलब कि बहुत गलत चीज़ है। और एक बात आप लोग ध्यान देना कि वो जो आपका प्राइवेट स्कूल है वो सारे स्टूडेंट का जो रिजल्ट होता है वो कभी भी पब्लिश नहीं होता। इसके पीछे भी स्कैम है और बहुत बड़ा रीज़न है। अगर मान के चलिए आप लोग की कोई प्राइवेट स्कूल में आपका 80 से 90 स्टूडेंट है और अगर उनका आप पूरा डाटा निकालेंगे तो उनसे बेहतर तो आपका डीएवी और जो नवोदय है और जो आपका गवर्नमेंट स्कूल है वो ऊपर निकल जाएंगे। इसीलिए वो कभी भी आपका जो प्राइवेट स्कूल है वो अपना पूरा डाटा नहीं देते हैं।
आपको जान के हैरानी होगा कि जब 2019, 20 और 21 में जब आपका कोविड था, उसी टाइम पे सिर्फ ऑनलाइन ही क्लास हो रहा था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, जब ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो ये आपका कंप्यूटर फीस और आपका हो गया ट्रांसपोर्ट फीस, आपका लाइब्रेरी फीस और आपका स्पोर्ट्स फीस क्यों लिया जाता है? जब कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट वो चीज़ को यूज ही नहीं कर रहा है तो उसका फीस की आप एक बात सोच के देखो, आप एक बात समझ के देखो कि अगर प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट बेस्ट होते, अगर प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट ही सब कुछ होते। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका जो प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट है वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, ऑटोमेटिकली वो अच्छा होंगे। लेकिन बात ये है कि अगर हर कोई प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ के अगर बड़ा आदमी बनता, तो आप लोग एक बात सोचिए कि ये जो आपका बैकवर्ड एरिया है, जो पिछड़ा हुआ एरिया है, वहाँ पे कोई भी प्राइवेट स्कूल क्यों खोला नहीं जाता? और अगर आप लोग देखेंगे वहाँ पे कभी कभी खुला भी होगा तो वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। ऐसी बात है कि जो मतलब कि कुछ प्राइवेट कंपनी ने मिलके जो आपका बीएसएनएल कंपनी के साथ जैसे किए थे ना, वो सेम चीज़ ये जो आपका प्राइवेट स्कूल मिलके अपना जो गवर्नमेंट स्कूल के साथ कर, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि दिखावा के लिए अपने बच्चे को बड़े से बड़े स्कूल में डालते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ आपका रिजल्ट होता ही नहीं है, जीरो होता है। हमारे यहाँ भी इतने सारे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना जो दम है, अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से बड़े स्कूल में छोड़ते हैं, लेकिन वो बच्चे को सेल्फ स्टडी में ना मदद होता है, ना घर में कोई गाइड करता है। और आप लोग भी देखेंगे उनका रिजल्ट कभी भी सही होता ही नहीं है। कोई भी स्कूल खराब नहीं है, कोई भी स्कूल अच्छा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि जो स्कूल में, जो यूनिवर्सिटी में, जो चाहे वो आपका प्राइवेट हो चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो, जिसमें आप लोग आपका जो बजट है, आपका जितना बजट है आप उसी हिसाब से ही आप छोड़ो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। और ये जो मीथ है इसको आप लोग निकल के चलो कि अगर मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो तरक्की करेगा। ये जो स्कूल है आपका गवर्नमेंट स्कूल, इसको भी थोड़ा बहुत तरक्की करवाना चाहिए। जैसे कि अभी हो गया आपका दिल्ली, आपका जो वो जो दिल्ली में है उसका जो आपका गवर्नमेंट स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से भी काफ़ी अच्छा है। वैसे ही हमारे ईस्टर्न इंडिया में हो गया, आपका वेस्टर्न इंडिया में, इन सारी चीज़ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और थोड़ा बहुत मतलब कि कुछ ऐसा भी पॉलिसी लाना चाहिए कि कैसे भी करके कोई एमएलए एमपी या जो बड़े घर का नेता है, उसका भी आपका जो बेटा है उसको भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना अनिवार्य करवाना चाहिए। और आखिर में मैं हर दिन की तरह आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो जितना हो सके शेयर करें, ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंचे और आम आदमी के पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनके जो मन में जो गलतफहमी है कि हमारा बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में ही भी अच्छा करेगा और गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा नहीं करेगा, तो ये जो वीडियो है उन लोगों के पास सब पहुंचना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जय हिंद।